हमें तो बस विरोध करना है। क्यों करना है हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि विरोध कहते किसे या किस लिए किया जाता है। बस हमें तो केवल विरोध करना है, वो भी विरोध करने के लिए। ये विरोध किस लिए है हम नहीं जानते। अब बात करते हैं। प्रणाम। द कश्मीर फाइल्स आज मूवी रिलीज़ हो रही है। बहुत बड़ा विरोध चल रहा है और कपिल शर्मा ऐसे लोग भी उस मूवी को प्रमोट करने से मना करते हैं, ये कह करके कि इसमें कोई बड़े एक्टर नहीं। अनुपम खेर जी बहुत छोटे से हैं क्या? तब याद रखना। अच्छा, मिथुन दा वो तो बिल्कुल छोटे हैं ना, बड़े सुपरस्टार। एक मेंटलिटी समझते हैं। वस्तुतः ये विरोध क्यों है और ये विरोध क्या है? देखो, ज़्यादा नहीं, 1450 साल पहले जाओ, बस मात्र 1450 साल पहले, और जाओ अरब के रेगिस्तान में, और रेगिस्तान के उस कबीले में जिस कबीले में कुरैश ख़ानदान रहता है। उस ख़ानदान में एक व्यक्ति जन्म लेता है, मोहम्मद। जानते हो? आओ मैं गिनवाता हूँ। ये वस्तुतः वहाँ से परंपरा आरंभ हुई है। इन लोगों को केवल विरोध करना है। अच्छा, यही नहीं, इस मानसिकता से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, या इस मानसिकता से जुड़ा होने के कारण जिसकी भी स्वार्थ पूर्ति हो रही है, चाहे वो एनडीटीवी वाला रवीश हो, चाहे अन्य कोई भी हो। कुछ सेकुलरिज्म का चश्मा ओढ़ करके बैठे हैं। सेकुलरवाद उन्होंने इतना ओढ़ लिया है कि जैसे एक बात कही जाती है कि हमारे समाज में जो किन्नर होता है ना, वो इतना श्रृंगार कर लेता, अति श्रृंगार कर लेता है, किस लिए? स्त्री से भी अधिक, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। ठीक ऐसे इन सेकुलरवादियों की भी स्थिति है। सेकुलरवाद को ओढ़ना था, चलो जिस अंशों में भी ओढ़ना था, लेकिन इन्हें यही नहीं पता कि क्यों ओढ़ना था, और इन्होंने इतना ओढ़ लिया कि जैसे किन्नर होता है ना, ऐसी इनकी स्थितियां हो गई। अच्छा, सबसे पहले ये विरोध क्या होता है, किस लिए होता है? वस्तुतः विरोध के पीछे दो दृष्टियां काम करती हैं। एक, सबसे पहले यदि विरोध की वास्तविकता को देखें तो जहां व्यवस्था में व्यवधान आ जाए, व्यवस्था में जो बाधक आ जाए, व्यवस्था के लिए जो उस रूप में कुछ भी अवरोधक आ जाएं, उन अवरोधकों को, उन बाधकों को, उनको हटाने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको कहते हैं विरोध। इनसे पूछो, 1450 साल से जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये अपने आप में खुद एक विरोध है, क्योंकि इस धरा के लिए ये अपने आप में विरोध है और ये हटने चाहिए। अस्तु, लेकिन इनसे पूछो, क्या तुम्हें पता है आज तक? बस इन्हें विरोध करना है। अच्छा, आश्चर्य की बात देखो, केवल विरोध करके हमें नहीं पता कि क्यों करना, लेकिन केवल विरोध करके यदि स्थितियां समाप्त हो जाएं तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जानते हो मैं क्यों इस पर बात कर रहा हूँ? इनका विरोध सीधा गले काटने तक आता है। 1450 सालों में इस प्रोपेगेंडा ने, ये जो इस्लामिक प्रोपेगेंडा है, इसने सोचो कितने गले काटे। किसी को भी, खिलजी को, तुगलक को, तैमूर को, अकबर को, चाहे जिसी को उठा करके देखो, ठीक है, जो एक रियल हिस्ट्री है, उठा करके देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब वो जो गले काटने की जो अंधानुकरण जो स्थितियां हैं, जो वो अंधी परंपरा चल रही है, उसका विरोध कहीं ना हो जाए। ये गले क्यों काटे जा रहे हैं, इसके पीछे का बेस क्या है, आप समझ रहे हैं? यदि आज कश्मीर पर बात हो रही है, कश्मीर में जो हुआ, वस्तुतः चलचित्र यथार्थ नहीं होता, यथार्थ से परे होता है, लेकिन यथार्थ को समझाने के लिए चित्रित किया जाता है किसी बुद्धि में, या कुछ कई बुद्धियां मिलकर के उस समय के कुछ जो
वहाँ उन घटनाओं से बिल्कुल जुड़े हुए थे, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बहन, उस सब में जिन्होंने उनको खोया, उन लोगों के कुछ विचार इसमें लिए गए। जिस बुद्धि ने ये काम किया उसने भी एक बहुत बड़ा प्रयास किया है निसंदेह। और सोचो, एनडीटीवी वाला मारने की धमकी देता है विवेक अग्निहोत्री जी को। मतलब तुम तो किन्नर से भी बुरी स्थिति में पहुंच गए भाई। सेकुलरवाद किस लिए उड़ना था, सब कुछ भूल गए, इतना उड़ लिया कि जैसे किन्नर की स्थिति। और केवल यही नहीं, और भी जितने भी जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूं, क्या आपको पता है विरोध क्यों करना चाहिए? हाँ, अब मैं गिनवाता हूँ आपको मैं आपको केवल थोड़ी सी बातें बताता हूँ कि वस्तुतः ये विरोध क्या है और विरोध क्यों है। देखो, आज कश्मीर पर बात चल रही है। अच्छा, कश्मीर के बाद कितने सारे मुद्दे हैं। लव जिहाद पर एक मूवी आ जाएगी अभी, तिलमिलाए हुए वहाँ से भी है ना। और देखो, इनको वो सब काम करने हैं जो अन्य हिंदू और हिंदुओं से इतर जितने भी लोग हैं उनके जो सीधे सीधे काम है ना, उससे विपरीत इन्हें करना है, क्योंकि अपने आप को अलग दिखाना था। बात समझिए, सारा संसार में यदि रोटी बनती है तो सीधे तवे बनती है, ये उल्टे पे बनाते हैं। सारा संसार पुस्तक को आरंभ से पढ़ता है, ये अंत से आरंभ की ओर पढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और कर देता हूँ, वैसे इस पर वीडियो आएगी, बहुत शीघ्र आएगी। मैंने कहा भी था, व्हाट्सएप पर भी डाला था कि अल्लाह पर बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, और खुली बुद्धि वाले उसको देखें। जिनकी बुद्धि खुली ना हो, जो ग्रस्त हो ऐसी विकृत मानसिकता से, वो दूर रहें। एक छोटी सी बात कर लेता हूँ, कुरान सबसे पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहीं से आरंभ करते हैं ना। इसका अर्थ देख लीजिए। विस्तृत बात करूँगा उस दूसरी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात, मैं आरंभ करता हूँ अल्लाह के नाम से। अच्छा, ये कहने वाला कौन है? अल्लाह तो नहीं हो सकता। अल्लाह तो ये नहीं कह सकता ना। यदि अल्लाह को मान भी लें, इस पूरे के पूरे संसार का बनाने वाला यदि मान भी ले, उसने पूरे कुन का और कायनात तैयार है ना, वो सब चलो छोड़ देते हैं। 2.5 दिन में उसने वो सब चीज़ें की। भाई 2.5 दिन का पता कैसे चले जब सूर्य बाद में बनाया था, सूरज बाद में बनाया था? ये दिन और रात का गणना कैसे की? चलो वो बाद का विषय। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अच्छा, ये कहने वाला अल्लाह होगा या दूसरा होगा? और यदि मान लो अल्लाह अपनी बात शुरू भी कराए, तो क्या वो ये कहेगा कि मैं शुरू करता हूँ मेरे नाम से, या मैं शुरू करता हूँ? उसका अर्थ तर्जुमा ये करते हैं तो क्या कहते हैं, मैं आरंभ करता हूँ अल्लाह के वास्ते। दोष स्पष्ट नहीं आता। अल्लाह अपने वास्ते ही अपना संविधान दे रहा है। अल्लाह का संविधान इन सब के लिए, मनुष्यों के लिए होना चाहिए या अपने लिए होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहली ही आयत है ना। चलो वापस आते हैं, ये मानसिकता। अच्छा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और देखो कुरान में स्पीकर आदि, वॉइस, लाउड वॉइस हराम है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा चलाना है, कैसे भी करके एक मानसिकता बदलनी है। किसी शब्द को, किसी ध्वनि को बार बार जब सुनते हैं तो आपके भीतर कुछ क्रिएशन होने लगते हैं। बिल्कुल ठीक वही है। अच्छा, यहाँ तक भी ये लोग बाज नहीं आए। इनका विरोध केवल लैंड जिहाद, लव जिहाद, प्रदूषण जिहाद और वॉइस जिहाद यहाँ तक ही नहीं है। मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें कब्जाने यहाँ तक ही नहीं है। इनका जिहाद तलवार तक भी है। और तलवार तक भी है नहीं कि तलवार दिखा दे, डरा धमका दे। यदि मान लीजिए कोई युवक है और वो युवक किसी युवती को फंसाना चाहता है, उसने मना कर दिया, तो जानते हो, तेजाब, एसिडिक अटैक और काट करके टुकड़े बना करके बोरियों में, सूटकेस में भर देते हैं भाई। ये मानसिकता है। तो क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है? ये हो रहा है गोहत्या। अच्छा, मोहम्मद को भी पता था, मोहम्मद को भी कहीं ना कहीं पता होगा, जरूर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अरब देश में भी
उस समय बकरी आदि पाली जाती, लेकिन गाय नहीं थी, ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन उसे तो सारे काम उल्टे करने थे, अपने आप को अलग, अपना एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना था। इस्लाम को आप कल्ट भी नहीं कह सकते। यदि आप स्वस्थ बुद्धि से देखेंगे तो इस्लाम एक कल्ट भी नहीं है, मजहब वो उस रूप में भी नहीं है, मजहब जैसे व्याख्या करते हैं फारसी के अनुसार। क्या उसको पता नहीं था? लेकिन उसने क्यों कुठाराघात किया, क्यों उसने ऐसा किया? उसे भी, वो भी ऐसे ही था बिल्कुल जैसे आज ही लोग हैं। उसे भी केवल विरोध करना था। और विरोध किस लिए करना था? इन स्थितियों के लिए, इस आतंक के लिए, इस क्रूरता के लिए। तो कहीं ये क्रूरता कश्मीर में क्या हुआ, उस क्रूरता को लोगों के सामने आएंगे, लोगों के सामने आ जाएगी। तो जो राजनेता हैं, जिनकी राजनीति ही इस पर टिकी है, जैसे अखिलेश है ना, और बहुत सारे, मैं सबके नाम नहीं लेता, है ना, और जिनके बिजनेस इसी पर टिके हुए, जिनका स्वार्थ इसी पर टिका हुआ है ना, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रकार के स्वार्थ हैं। तो उन स्वार्थों में व्यवधान आ गया ना, अब उस व्यवधान को हटाने के लिए वो विरोध करेंगे। अब हटेगा या नहीं हटेगा वो नहीं है, लेकिन उनको विरोध करना है। तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा संदेश। देखो, द कश्मीर फाइल्स जो ये मूवी है, ये जो फिल्म है, विवेक अग्निहोत्री जी ने इसको इतना प्रयास करके, इतना एक साहस करके बनाया है, हमें देखना चाहिए। अच्छा, इसको देखने से सैद्धांतिक दृढ़ता कम नहीं हो जाएगी। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसको देखो ही देखो, लेकिन देख तो लो एक बार। अच्छा, किसी भी परंपरा के आप हैं, चाहे वैदिक परंपरा के हैं, चाहे पौराणिक परंपरा के हैं, किसी भी मत पंथ आदि के मानने वाले हैं, लेकिन मैं बस एक स्पष्ट, एक स्वच्छ बुद्धि से, स्वस्थ बुद्धि से एक बात कहना चाहता हूँ। आप भी ऐसा ही देखें, आप एक बार देख तो लीजिए, बस मात्र देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आने वाले बहुत कम समय में ये फिर से आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आज यदि मूवी देख लोगे तो उस प्रोपेगेंडा के अपोजिट, उसके अगेंस्ट, अपोजिट नहीं, उसके अगेंस्ट शायद आप प्रिपेयर कर सको। अपने आप को तो कर ही सकते हैं ना, अपने आप को। इसलिए मैं कहता हूँ इसको देख लो। और राक्षसी शक्तियाँ सदैव, दानवी शक्तियाँ सदैव दैवीय शक्तियों पर हावी होने का प्रयास करती रही, ठीक है। इसलिए हम श्री राम के वंशज हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम उस परंपरा में हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते आप कंस के नहीं हैं, आप ऐसा भी नहीं कह सकते रावण के नहीं हैं वंशज। पूर्वज तो हमारे थे ना, पूर्वज आए थे पूर्वजा, लेकिन हम में और उनमें, या श्री कृष्ण में और कंस में, श्री राम में और श्री रावण में। अब यहाँ पर अटक मत जाना, रावण भी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी स्थिति क्या थी? धर्म को छोड़ करके अधर्म का अवलंबन कर रहे थे। इसलिए हम उनको अपना पूर्वज मानने से इनकार करते थे। पूर्वज तो हमारे थे, लेकिन हम क्यों उनको मानने से इनकार करते हैं? वस्तुतः पूर्वज मानने से इनकार नहीं है हमारा इनकार किससे है? क्योंकि वो, उनके जो कर्म थे वो ठीक नहीं थे, वो अनुकरणीय नहीं थे। इसलिए तो ठीक ऐसे ही जो अनुकरणीय नहीं है वो यदि समाज में आ जाएगा, समाज में लोगों को समझ में आ जाएगा, तो उसके विरुद्ध विरोध होना आरंभ हो जाएगा। लोगों को यह भले ही इसका ठीक ठीक बोध है तब भी, और ठीक ठीक बोध नहीं है तब भी। तो यदि विरोध हुआ तो सीधी सी बात है, जन जन में यदि विरोध होता है, जन जन जागृत होता है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो आएगा। उसी परिवर्तन को देख करके ये सब लोग बौखलाए हुए हैं, ठीक है। तो इनकी बौखलाहट को शांत करने के दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले, जो भी इस देश में, या देश में क्यों, कहीं भी जो भी इस प्रकार से मानवता के हित में काम कर रहे हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में। ये कोई, इससे कोई संबंध नहीं है कि हम तो सिद्धांतवादी हैं, हम तो वेद के सिद्धांत वाले हैं, हम तो दर्शनों वाले हैं, हम तो शास्त्रों वाले। नहीं, संसार में जो भी कोई अच्छा काम करता है, मानवता के हित में काम करता है, अवेयरनेस के लिए वास्तव में काम कर रहा है, उसको हमें सपोर्ट तो करना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो इस मूवी को देखिए और थोड़ा सा आपको परिचय मिल जाएगा कि हुआ क्या था, और ठीक यही होने वाला है। इसलिए
इसको देखिए और समझिए। विरोध वास्तव में हित को जो बाधित करता है, उस बाधा को हटाने के लिए। अच्छा, किसका हित? व्यक्ति विशेष का नहीं, जिसमें सबका हित है ना, जिसमें सबका हित हो, उसको हटाने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको कहते हैं विरोध, विरुद्ध, है ना, इत्यादि। तो बस इतना ही। इसे देखिए, अपने परिवार के सभी लोगों को दिखाइए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, उनको एक समझा तो दीजिए। भले ही आज वो छोटे हैं या थोड़े से समझदार कम हैं, बस उनको दिखाने से एक लाभ ये हो जाएगा कि उनको एक दृष्टि मिल जाएगी, स्पष्ट दृष्टि मिल जाएगी कि हमें हमारे बड़ों ने एक बार ये अवेयर किया था। एक मूवी के माध्यम से ही सही, एक चलचित्र के माध्यम से ही सही, लेकिन हमें अवेयर किया था, हमें थोड़ा सा उन्होंने सजग करने का प्रयास किया था। इतना ही, ठीक है। जम के देखिए, और मैं भी प्रयास करूँगा कि मैं भी इसको देखूँ, कम से कम पता तो चले। यद्यपि बहुत कुछ इतिहास में पढ़ा है, लेकिन देखें विवेक अग्निहोत्री जी भी उस रूप में क्या बता रहे हैं। और जब देखो, अमेरिका में 16 थिएटर्स में 16 जगहों पर ये उन्होंने दिखाई है, तो लोग फफक पड़े हैं, लोग बिलख पड़े हैं देख करके। इसका अर्थ है दर्द छुपा था, जो दर्द वहाँ से निकल करके आया। और जब अपना दर्द कहीं कोई दूसरा कह दे और दूसरा लोगों के साथ उसको साझा कर दे, तो निश्चित बात है आंखों से अश्रुधारा तो छलकेगी, ठीक है। तो विरोध विरोध के लिए नहीं, विरोध केवल विरोध के लिए नहीं, विरोध क्यों करना है ये हमें समझना अवश्य है, अवश्य चाहिए। और लोगों को भी, तो चाहे गोहत्या से लेकर के जो कुछ भी समस्याएं हों, कहीं उन सब के ऊपर अगर इस प्रकार से चलचित्र बनेंगे तो देखो समाज कितना जागृत हो जाएगा। समाज जागृत ना हो इसलिए विरोध चल रहा है, इसलिए चहुओर हाहाकार मचा हुआ है। समाज को जागृत होना चाहिए, इसी में समाज का हित है और इसी में किसी भी राष्ट्र का हित है। इतना ही, प्रणाम। आप सबको ये फिल्म समर्पित है। अब ये फिल्म के साथ क्या होगा ये आपके हाथ में।